बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना के मोहलिक वार लगातार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मूजी वायरस मजीद 37 कीमती जिंदगियां निगल गया। 727 नए मरीजों की तस्दीक भी की जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर में केसेस और अमवात मुसलसल सामने आ रही हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 727 मरीजों की तस्दीक हुई है। इस दौरान 37 अफराद मरज की शिद्दत की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। शहर के अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना के 1071 मरीज दाखिल हैं। उनमें 707 कन्फर्म और 364 मुश्तबा मरीज शामिल हैं। अस्पतालों में कोरोना के 260 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस इन्हें वेंटिलेटर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। चुगताई लैब की तहकीकात के मुताबिक शहर में सामने आने वाले कोरोना के केसेस में 97% बरतानवी वायरस और 2% जुनूबी अफ्रीकी वायरस के शवाहिद मिले हैं। भारतीय कोरोना वायरस के आसार नहीं मिले। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान वायरस की शिद्दत बरकरार है। चुगताई लैब की जानिब से वायरस की साख्त और नौइयत के हवाले से तहकीकात की गई। प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक और डॉक्टर सादत अली की सरबराही में माहिरीन की टीम ने तहकीकाती अमल में शिरकत की, जिसके मुताबिक शहर में कोरोना के केसेस सामने आए हैं। उनमें 97% केसेस में बरतानवी वायरस की निशानदेही हुई है। 2% केसेस में जुनूबी अफ्रीकी वायरस पाया गया, जबकि भारतीय वायरस की कोई अलामत सामने नहीं आई। लाहौर और उसके गिरदो नवाह में कोविड की जो वायरस है SARS-2 जिसे कहते हैं, उसकी एक नई किस्म जो है उसका गलबा देखने में आया है। को 97% के करीब बरतानवी किस्म और 2% के करीब जनूबी अफ्रीकाई किस्म जो है वो यहाँ पे पाई गई है। और बरतानवी किस्म के आने के बाद एक तो वायरस का फैलाव तेजी से हुआ है और एक इसने बच्चों पे असर अंदाज होना शुरू कर दिया है। पंजाब हुकूमत की चीन से बराह रास्त वैक्सीन की खरीदारी का मामला। पंजाब हुकूमत को चीन से वैक्सीन की खरीदारी में मदद पर कोई जवाब नहीं मिला। कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोजेस खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत ने चीन को खत लिखा था। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए का फंड मंजूर किया, जिससे 10 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज खरीदी जानी है और पंजाब हुकूमत बराह रास्त ये वैक्सीन खरीदने का इरादा रखती है। इस हवाले से वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चीनी सफीर को 14 रोज कबल खत लिखा था। जराये का कहना है कि पंजाब हुकूमत को इस खत का जवाब अभी तक नहीं मिला। जराये ने बताया कि अब ड्रैप के जरिए वैक्सीन की खरीदारी के लिए कोशिश की जा रही है। इस वक्त कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 3 रजिस्टर्ड फर्म्स हैं। 3 रजिस्टर्ड फर्म्स में 2 चीनी जबकि 1 कंपनी रूस की शामिल है। शहर में कई तालीमी इदारों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। टाउनशिप में अलहम्द कॉलेज और गुलदश्त टाउन में पंजाब ग्रामर स्कूल में तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। पुलिस ने बगैर मास्क घूमने पर 67 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। हुकूमती अहकामात के बावजूद शहर के कई तालीमी इदारों में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। टाउनशिप के अलहम्द कॉलेज में तलबा को अलसुब बुलाया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से तलबा को हिदायत की जाती है कि वो छुट्टी के वक्त अलग अलग बाहर निकलें ताकि किसी को इल्म ना हो सके। यहाँ पढ़ाई जारी है। पंजाब ग्रामर स्कूल गुलदश्त टाउन में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हैं। प्रिंसिपल मिस नसरीन के मुताबिक स्कूल सिर्फ नहम और दहम क्लासेस की तैयारी के लिए खोला गया था। बच्चों को होमवर्क देकर स्कूल बंद कर दिया गया है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस एक्शन मुसलसल जारी है। बगैर मास्क घूमने पर 67 जबकि हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल दरामद न करने पर 51 मुकदमा दर्ज किए गए। बाजारों और मार्केटों में ईद की शॉपिंग के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया। अनारकली, इचरा बाजार समेत दीगर बाजारों और मार्केटों में मास्क की पाबंदी तो किसी हद तक की जा रही है, ताहम समाजी फासले की पाबंदी का कोई तस्वुर ही नहीं। जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन लिया। DHH ब्लॉक मार्केट, T ब्लॉक मार्केट, फेज 5 और D मार्केट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 17 रेस्टोरेंट सील और 7 रेस्टोरेंट के मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। टाउन हॉल से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च माल रोड, GPO चौक, लक्ष्मी चौक से होता हुआ बोर्ड वाला चौक तक पहुंचा। गड़ी शाह चौक से GT रोड, भगवानपुरा, शालीमार लिंक रोड और मुगलपुरा से धर्मपुरा तक SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवां साल एड्स के केसेस में इजाफा। लाहौर में एड्स के एक्टिव केसेस की तादाद 2900 तक पहुंच गई। एड्स से मुतासिरा अफराद में 198 बच्चे भी शामिल हैं। डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर फैसल मसूद के मुताबिक इस साल शहर लाहौर में एड्स के केसेस में इजाफा हुआ है। इसकी वजह ज्यादा टेस्टिंग है। इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत 30% ज्यादा टेस्ट किए गए। अब तक लाहौर में एक्टिव एड्स केसेस की तादाद 2900 है, जिसमें 566 खवातीन, 198 बच्चे और 2200 मर्द हजरात शामिल हैं। जबकि जराये के मुताबिक बहुत से लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं, जिसकी वजह से सही अदादो शुमार सामने नहीं आते।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میٹرو بسیں اپنی عمر پوری کر کے کھٹارا ہونے لگی ہیں۔ میٹرو بسیں دوران سفر قذافی اسٹیڈیم سے چند گز آگے خراب ہو گئی۔ انتظامیہ مسافروں کو اتار کر بس کی مرمت میں لگی رہی۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی ناقص پلاننگ کے باعث نئی بسیں فلیٹ میں شامل نہیں کی جا سکیں گی۔ پرانی میٹرو بسوں کا خراب ہو جانا معمول بن چکا ہے۔ میٹرو بس قذافی اسٹیڈیم اسٹیشن چند گز کے فاصلے پر اچانک خراب ہو گئی۔ انتظامیہ نے بس میں سفر کرنے والے مسافروں کو اتار کر موبائل ورک شاپ کو بلایا اور بس کی مرمت شروع کر دی۔ میٹرو بس سے اتارے گئے مسافروں کو دوسری بس سے روانہ کیا گیا۔ موٹر سائیکل کی سواری عوام پہ مسلسل بھاری۔ ہونڈا کمپنی نے ایک بار پھر قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ CD70 ماڈل 84,500 اور 125 کی قیمت 1,39,500 تک پہنچا دی گئی ہے۔ رواں سال ہونڈا کمپنی بائکس کی قیمتوں میں 9,000 روپے تک اضافہ کر چکی ہے۔ سواری یعنی موٹر سائیکل زمین پر، مگر اس کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ ہونڈا کمپنی نے موٹر بائکس کی قیمتوں میں 1,600 روپے سے لے کر 3,000 روپے تک کا ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ ہونڈا کمپنی نے عوام کی سواری عوام کی پہنچ سے دور کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔ سب سے مقبول ماڈل CD70 کی قیمت 1,600 روپے بڑھا کر 84,500 روپے کر دی۔ CD100 کی قیمت 3,000 روپے اضافے سے 1,17,500 روپے ہو گئی۔ نوجوانوں کا فیورٹ CG125 کی قیمت 3,000 روپے بڑھا کر 1,39,500 روپے کر دی گئی۔ نئی کی تو جیب ہی نہیں نا، بالکل نہیں لے سکے۔ سیکنڈ ہینڈ لینے ہیں تو سیکنڈ ہینڈ کے ریٹ بھی نئی کو چھو ہی رہے ہیں، ٹچ ہی کر رہے ہیں، بالکل میکسیمم 10-20 ہزار کا فرق ہوگا۔ قیمتوں میں مسلسل اضافے پر صارفین ہی نہیں بلکہ ڈیلر بھی پریشان ہیں۔ ڈیلر کہتے ہیں موٹر سائیکلز مہنگی ہونے سے سیل میں کمی آئے گی اور ان کا کاروبار براہ راست متاثر ہوگا۔ بزنس افیکٹ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس ٹائم، بالکل زیرو جا رہا ہے بالکل۔ لہٰذا سی اتنے 8-10 دن ہو گئے دیکھ رہے ہیں، بالکل ہی سناٹا پیا ہوا ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے۔ قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ بڑا سخت قسم کا آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس اب جو نا قوت پرچیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رواں سال ہونڈا کمپنی بائکس کی قیمتوں میں 9,000 روپے تک اضافہ کر چکی ہے۔ پہلے مہنگے ڈالر کو اضافے کا جواز بنایا جاتا تھا، اب تو روپے کی قیمت بھی مستحکم ہے، لیکن اس کے باوجود قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیمرہ مین رانا یاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، CD42۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ہیلتھ کارڈ سکیم کو نئے بجٹ میں بڑا حصہ دینے کا فیصلہ۔ 70 ارب تک کی فنڈنگ کی جائے گی۔ نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا حجم بڑھانے کے لیے اسکیم کو ترقیاتی بجٹ میں شامل کر کے فنڈنگ دینے کی سفارشات زیر غور ہیں۔ حکومت نے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے لیے نئے مالی سال میں بڑا بجٹ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کو مختلف اضلاع تک توسیع دینے کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کی فراہمی پر 70 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ہیلتھ کارڈ اسکیم کو ترقیاتی بجٹ کا حصہ بنانے کی سفارشات بھی زیر غور ہیں۔ ایسا ہوا تو ہیلتھ کارڈ اسکیم کو نئے مالی سال میں ترقیاتی بجٹ سے فنڈنگ کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر خزانہ، محکمہ خزانہ اور P&D نے ہیلتھ کارڈ اسکیم کو ترقیاتی بجٹ سے فنڈنگ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ حکومت کی امیروں پر نوازشیں، عالی شان محلات گھروں کے مالکان کو فائنانس ایکٹ میں ریلیف مل گیا۔ پنجاب حکومت نے ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ اطلاق نئے مالی سال کے بجٹ میں ہوگا۔ پنجاب حکومت نے عالی شان محلات میں رہنے والوں کو ٹیکسز میں مزید سہولیات دینے کی ٹھان لی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے فائنانس ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی، جس کا نفاذ نئے مالی سال کے بجٹ میں ہوگا۔ ٹیکس کی ادائیگی میں نرمی کے ساتھ کمی بھی ہوگی۔ اب لگژری گھروں کے مالکان کی سنوائی ہر ڈویژن میں ہوگی۔ اشرافیہ کی سہولت کے لیے ہر ڈویژن میں آفس بنائے جائیں گے جہاں ایکسائز عملہ کام کرے گا۔ بڑے گھروں کے مالکان ٹیکس چھوٹ اور دیگر مسائل کے متعلق اپنے ڈویژن میں کیس فائل کر سکیں گے۔ شہر کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں تشخیصی سہولیات کا فقدان ہے۔ سروسز ہسپتال کے شعبہ حادثات اور نیو ریڈیولوجی میں نصب سٹی اسکین مشینیں چالو نہ ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سروسز ہسپتال کے شعبہ حادثات میں نصب سٹی اسکین مشین خراب ہے۔ نیو ریڈیولوجی میں بھی نصب سٹی اسکین مشین چالو نہ ہونے سے مریض پریشان ہیں۔ حادثات کا شکار مریضوں کو تشخیصی سہولیات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شعبہ حادثات کا رخ کرنے والے مریض OPD آ کر CT اسکین کرانے پر مجبور ہیں۔ ادھر محکمہ پرائمری ہیلتھ میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سرجیکل ماسک کی سپلائی میں ناکامی پر بلیک لسٹ قرار دی جانے والی فرم سائن آرٹ کمیونیکیشن سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کی نوازشیں۔ بلیک لسٹ فرم کو ایک بار پھر ماسک کی خریداری کے عمل میں شامل کر لیا گیا۔
वबा के आगाज पर महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 1 करोड़ सर्जिकल मास्क सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मीसर साइन आर्ट कम्युनिकेशन को दिया, लेकिन साइन आर्ट कम्युनिकेशन मुआहदे के तहत सर्जिकल मास्क की सप्लाई में नाकाम रहा। इस पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और आइंदा किसी भी खरीदारी के अमल से बाहर निकाल दिया गया। जराये के मुताबिक जब सारा असलम ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का चार्ज संभाला तो मुबैना तौर पर अफसरान पर दबाव डाला कि साइन आर्ट कम्युनिकेशन का गुज़श्ता साल का कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया जाए ताकि महंगे दामों 1 करोड़ मास्क खरीद कर इसको फायदा पहुंचाया जा सके। जराये के मुताबिक बेशतर अफसरान ने ब्लैक लिस्ट फर्म का साबिका कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने से माजरत कर ली, जिस पर सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने प्री रिक्वायरमेंट सेल को तब्दील कर डाला और नए तयनात किए गए अफसरान के जरिए सर्जिकल मास्क की खरीदारी के अमल में साइन आर्ट कम्युनिकेशन को हिस्सा लेने का भरपूर मौका दिया गया। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम मज़कूरा फर्म को नवाजने के दर पे हैं और हिदायत जारी की गई हैं कि प्रो रिक्वायरमेंट में ब्लैक लिस्ट फर्म को हर मुमकिन मदद दी जाए। PHA शुगर मार्केटिंग के रेवेन्यू में करोड़ रुपए कमी का मामला है। एंटी करप्शन ने मुतल्लिका अफसरान को रिकॉर्ड समेत दोबारा तलब कर लिया है। PHA ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने PHA के शोबा मार्केटिंग में घपलों की निशानदही की थी। जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक साल 2017-18 के दौरान मार्केटिंग रेवेन्यू की मद में 75 करोड़ रुपए जमा हुए। साल 2018-19 में मार्केटिंग फीस की मद में 71 करोड़, जबकि साल 2019-20 में रकम कम होकर 45 करोड़ रह गई। साल 2021 में 10 अप्रैल तक सिर्फ 20 करोड़ रुपए जमा हुए। PHA एसोसिएशन ने मैरिज फंक्शंस की फीस की मद में भी रेवेन्यू में कमी की निशानदही की है। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर एडमिन PHA की वसातत से शोबा मार्केटिंग के अफसरान को रिकॉर्ड समेत दोबारा तलब कर लिया। PHA अफसरान नहीं सुधर सके। शोबा मार्केटिंग में घपलों के बाद एक और स्कैंडल मंजर आम पर। ग्रीन बेल्ट्स पर 1 करोड़ से जायद रकम की केबल्स भिजवा कर सिर्फ 7 लाख रुपए वसूल किए गए। PHA वेलफेयर एसोसिएशन का चीफ सेक्रेटरी के नाम खत शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। PHA एक्ट में ग्रीन बेल्ट या हुदूद में केबल डालने का रेट 67.5 रुपए फी क्यूबिक फिट मुकर्रर है। जराये के मुताबिक PHA अफसरान ने जोन 1 और जोन 5 में 5,57,440 क्यूबिक फिट केबल डलवाई है। इस हवाले से PHA ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी के नाम दरख्वास्त भी लिखी है। दरख्वास्त में तहकीकात का मुतालबा करने के साथ कहा गया है कि मॉडल टाउन एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, फैसल टाउन में दिन दिहाड़े गैर कानूनी केबल डलवाई गई, जिससे सरकारी खजाने को 1 करोड़ 6,27,200 रुपए का नुकसान हुआ है। दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर अफसरान ने अपनी जेबें भरी। जोन 1 और जोन 5 का 10 साला रिकॉर्ड चेक किया जाए। दरख्वास्त के साथ वीडियो और दस्तावेजाती सबूत भी फराहम किए गए हैं। आपको बताएं कि दुकानदारों में खुदा खौफी न रही। मुजरे सेहत दूध की फरोख्त पकड़ी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल घी से तैयार 38,570 लीटर दूध जाया कर दिया। फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। दूध बरदार गाड़ियों, दुकानों और मिल्क कलेक्शन सेंटर्स की चेकिंग की गई। 2,232 दूध बरदार गाड़ियों, 238 कलेक्शन सेंटर्स और दुकानों पर 34,95,000 लीटर दूध की चेकिंग हुई। 38,570 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया, जबकि 137 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, 120 लीटर ऑयल जब्त कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना है कि टेस्ट में मिलावट साबित होने के बाद 175 गाड़ियों का दूध तल्फ किया गया है। मिल्क कलेक्शन सेंटर में कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल घी से जाली दूध तैयार किया जा रहा था। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान पेश हुए। एहतसाब अदालत ने मजीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज शेख सजाद अहमद ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिम अदालत में पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने के बाद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी गई। इस बार बहुत कम तादाद में कारकुन एहतसाब अदालत पहुँचे, जबकि पुलिस ने कंटेनर भी नहीं लगाए। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त जमानत का ये मामला है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।
जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर समाअत की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के वकील ने मौकिफ अपनाया कि नैब को केस का रिकॉर्ड फराहम किया जा चुका है। जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब ने कोई रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। नैब को केस में मजीद रिकवरी की जरूरत नहीं। बिला जवाज जेल में कैद रखा गया है। किसी को जुर्म साबित होने से कबल लंबे अरसे तक जेल में रखना नाइंसाफी है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाद अज़ां गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर करने का हुक्म दे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल और लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2020 समेत 8 मुसव्वदा कानून मंजूर कर लिए। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। हुकूमत की जानिब से 11 नए ऑर्डिनेंस और 2 बिल मंजूरी के लिए पेश किए गए। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में 8 मुसव्वदा कानून मंजूर कर लिए गए। इनमें पंजाब शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी बिल 2020, पंजाब इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन तरमीमी बिल, पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2021, लाहौर सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बिल, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल और लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2020 शामिल हैं। ईवान में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज और पंजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2021 के नाम से 2 नए बिल भी मुतारिफ करवाए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन, सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। उस्मान बुज़दार का कहना है कि माजी में हर रोज़ करप्शन की दास्तानें मंजर आम पर आती थीं। हमारी हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। गवर्नर पंजाब का शहीद रेस्क्यू 1122 एहलकारों के लिए शहीद फंड के क़याम का फैसला। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हम अफराद नहीं इदारों की मजबूती पर यकीन रखते हैं। गवर्नर हाउस में फायर फाइटर्स डे के हवाले से मुनक़िदा तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। तकरीब में शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए गवर्नर पंजाब ने खसूसी वाल और रेस्क्यू के लिए शहीद फंड के अजरा का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुखैर हजरात के साथ मिलकर शहीद एहलकारों के खानदानों की मदद करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कोरोना की बढ़ती वबा पर कहा कि हमने हर सूरत भारत जैसे हालात से बचना है। SOPs पर कोताही करने वाले नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को शील्ड्स भी दी गई। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। पंजाब की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा अफराद कैद है। पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई तफसीलात में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जेल में 2000 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, जबकि यहाँ 3200 कैदी हैं। इसी तरह सेंट्रल जेल में 2350 कैदियों के बजाय 3693 कैदियों को रखा गया है। पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन CBA यूनियन के सदर शहबाज बरियार की क़यादत में वफ्द ने सेक्रेटरी ज़राअत सैयद असद गिलानी से मुलाकात की और MD की फौरी तैनाती का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि MD की तैनाती न होने से पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन के मामलात इल्तवा का शिकार है। सजा पूरी करने के बावजूद भारी जुर्माने और दीद की अदम अदायगी पर कैदी जेलों में सड़ने पर मजबूर हैं। मुखैर हजरात की जानिब से रमजान मुबारक में अब तक 35 कैदियों की दीद और जुर्माने अदा कर दिए गए। ताहम 70 कैदी अभी भी इमदाद के मुंतज़िर मुसलसल खसारे का सामना है। मुसाफिरों की कमी के बायस लाहौर तक कराची रूट की 4 अप और 4 डाउन ट्रेनें और लाहौर तक रावलपिंडी चलने वाली सब गिरफ्तार ट्रेन मंसूख कर दी गई। शादबाग में नाजेबा हरकत से मना करने पर औबाश ने 16 साल नौजवान की जान ले ली। मुल्जिम अजहर ने आईनी राड के वार से सलमान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोकर ने जोहर टाउन में लीगी कारकुनान के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन अरकान असम्बली को फंड्स नहीं दे रही, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई और सीवरेज के मसाइल हल करने में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादीशुदा क्रिकेटर्स के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। मर्द क्रिकेटर को 1 माह की छुट्टी मिल सकेगी। खवातीन खिलाड़ी तनख्वाह के साथ 12 माह की छुट्टी और कॉन्ट्रैक्ट की मियाद में 1 साल तौसीक की हकदार होगी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं UMT स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी ने जेस ग्लोबल राउंड मेमोरियल रैंकिंग 2021 में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि UMT काबिल बिजनेस लीडर्स के साथ साथ बेहतरीन कानून दान भी पैदा कर रही है।
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी ने जेसप ग्लोबल राउंड मेमोरियल रैंकिंग 2021 में कौमी सतह पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। शफिया इमरान, फाजिल अहमद, अक्सा जावेद, हिबा हुसैन और जहांजेब अहमद ने UMT स्कूल ऑफ लॉ की नुमाइंदगी की थी। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि UMT क्वालिटी एजुकेशन के जरिए पाकिस्तान के तालीमी शोबे में इनकलाब ला रही है। UMT का शुमार एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ साथ अब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भी होता है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि गुर्बत के साए में 3 बीमार बेटियों का साथ। गढ़ी शाहू की निदा बीबी की तीनों बेटियां अमराज़े कल्ब मुब्तला हैं। 2 बच्चियां आंखों की रोशनी से भी महरूम हैं। मुश्किल वक्त में बच्चियों का बाप साथ छोड़ गया। गुर्बत और बीमारी से लड़ती ममता किसी मसीहा की मुंतज़र है। में जिंदगी गुजारना मुश्किल है और अगर गुर्बत के साथ बीमारी भी हो तो जिंदगी रोज इम्तिहान लेती है। गढ़ी शाहू की रहायशी निदा बीबी को 1 नहीं 2 नहीं 3 चैलेंजेस का सामना है। इसकी तीनों बेटियों के दिल में सुराख है। 2 बेटियां आंखों की बीनाई से भी महरूम हैं। निदा बीबी लोगों के घरों में काम काज करके जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी खींच रही है। बच्चियों की हालत देखकर कलेजा मुंह को आता है, लेकिन ममता कुदरत के इस कड़े इम्तिहान के आगे बेबस है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों के दिल में सुराख है और 2 देख भी नहीं सकती। बड़ी मुश्किल होती है और तकरीबन 9 साल हो गए हैं मुझे इस तरह अकेले रहते हुए। 2003 में मेरी शादी हुई थी और 12 में अलहदगी हो गई। तो जब से मैं अब तक बच्चियां पाल रही हूँ, बाहर काम करने जाती हूँ। किराए के 1 कमरे के बुसीदा मकान में ये बच्चियां अजियत भरी जिंदगी बसर कर रही हैं। मुश्किल वक्त में इनका वालिद बेयारो मददगार छोड़ के चला गया। मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं बीमार हूँ, बस मैं खाना खाती हूँ और हमारे हालात बहुत ख़राब है। मैं ठीक होना चाहती हूँ, मम्मा बाहर काम करने जाती हैं और हम घर पे अकेले रहते हैं और हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारी मदद करें। निदा बीबी के पास बच्चियों के इलाज के लिए वसाइल नहीं। इसकी हुकूमत से अपील है कि इनकी मदद करके बच्चों की सरपरस्ती की जाए। गुर्बत और बीमारी से जंग लड़ते इस खानदान को रोज उम्मीद होती है कि इनकी माली मामनत होगी और इनके बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेल सकेंगे और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए CD42।